नमस्ते दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे बिहार का ज्योग्राफी। आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है बिहार की प्रमुख झीलें, दूसरा है बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड और तीसरा है बिहार के आर्द्र भूमि क्षेत्र मतलब कि वेटलैंड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले झील किसे कहते हैं? तो जल से भरे वह गहरे भूभाग जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, जैसे चारों तरफ ये भूमि से घिरा हो और इसमें जल हो, उसे झील कहते हैं। ऐसे जलमग्न भूमि आर्द्र भूमि कहलाते हैं। इन झीलों का स्थानीय भाषा में ताल, चौर या मन आदि नामों से भी जाना जाता है। ये झीलों को मछली पालन, सिंचाई, पक्षी विहार, बाढ़ नियंत्रण तथा पर्यटन के लिए विकसित किया जाता है। बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा आदि नदियों से अनेक प्राकृतिक झीलों का निर्माण हुआ है। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में मंद ढाल के कारण नदियों का वेग अत्यंत धीमा हो जाता है, जिससे फलस्वरूप नदियां अपने साथ बहाकर ले गए अवसाद का परिवहन करने में असमर्थ हो जाती है और वे अवसाद जमा होकर एक झील का रूप लेते हैं। ठीक है, जैसे ये नदी से जा रहा है तो साथ ही साथ जो बालू जाते हैं तो एक साथ कहीं जमा हो गया, उसके बाद उसमें धीरे 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 गड्ढा हो गया और वहां पे एक झील का निर्माण हो गया। ठीक है, यही प्रोसेस है झील के बनने का। अब देख लेते हैं बिहार में प्रमुख झीलें कौन कौन सी है। तो बिहार के मैदानी भागों में अनेक प्राकृतिक झीलें पाई जाती है। बिहार के उत्तरी भाग में गंगा के मैदान में निम्न ढाल के कारण नदी बहाव अत्यंत मंद हो जाता है, जिस कारण नदी अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद को उसी स्थान पर निक्षेपित कर देती है। इसके फलस्वरूप विसर्पाकार आकृति का निर्माण हो जाता है। विसर्पाकार प्रवाह एवं नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों द्वारा इसी को गोखुर झील का निर्माण होता है, इसी विसर्पण प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, ये गोखुर झील याद रखिएगा। उत्तरी बिहार के मैदान में पाई जाने वाली मुख्य झीलों में कांवर झील, कुशेश्वर झील, घोघा झील, उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर झील, उदयपुर झील आदि प्रमुख है। बिहार में झील नुमा जलमग्न क्षेत्र को ताल, चौर, मन आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जलमग्न क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाते हैं। ठीक है, बिहार की प्रमुख झीलें निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पे बिहार के मैप में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा झील कहाँ पे है। जैसे वैशाली में देखिए बरैल झील है। बेगूसराय में सबसे इंपॉर्टेंट, जो बीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है ये सवाल, और इसमें ये बिहार का ये प्रथम रामसार वेटलैंड भी है। ठीक है, कांवर झील। उसके बाद कटिहार में देखिए गोगाविला झील है। मुंगेर में देखिए ये कुंड है जो आगे हम पढ़ेंगे, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड। रोहतास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी तुतला प्रपात है। उसके बाद मंझर कुंड है, धुआं कुंड जलप्रपात है। उसके बाद बिहार में भी बहुत इंपॉर्टेंट कुंड है, ब्रह्म कुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया, मखदुम कुंड हो गया, घोड़ा कटोरा हो गया, पांडु पुखर हो गया। उसके बाद तलहार कुंड, करकटगढ़ जलप्रपात। ये 2 वाटरफॉल कैमूर में है और ये जो राजगीर है वो नालंदा में है। ठीक है, जितने लेक दिए हुए थे बिहार के मैप में, और भी लेक हम डिनोट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितने लेक इसमें दिए हैं उतने ही बिहार में लेक हैं, इसमें बहुत से लेक नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि झीलों का क्या क्या विशेषता है। जैसे कांवर झील, तो बेगूसराय के मांझौल गांव में कांवर झील स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है जो विसर्पण से बनती है, अभी मैंने पढ़ा, जिसका निर्माण गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है। इस झील में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति निम्न हैं, जिसमें हाइड्रा लेरिसिलाए, पोटोमोगेनेटन, बेल्सनेरिया, लेप्लराल्स, निफ्सा, मिनफोलोड्स, सर्पस, बेटलवेरिया आदि।
ये कुछ प्रमुख वनस्पति हैं जिसे एक बार देख लीजिए, कभी कभी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे पीसीएस में फैक्ट ही पूछे जाते हैं, ज्यादा फैक्चुअल सवाल ही पूछे जाते हैं, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। इस झील में सर्दी के दिनों में नवंबर दिसंबर में साइबेरियाई क्षेत्र के प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रमुख पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के अनुसार लगभग 60 प्रजातीय पक्षी मध्य एशिया से सर्दी के दिनों में यहाँ निवास करके के लिए आते हैं तथा मुख्य रूप से लगभग 106 प्रजाति के पक्षी यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, अब अगला झील देख लेते हैं हम लोग, कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील जो है वो दरभंगा के कुशेश्वर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर से 100 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ता घटता रहता है। वर्षा के समय में जल की अधिकता के कारण झील का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। इस झील में कमला, करेह आदि नदियां जल एकत्रित, इन नदियों का जो जल है इसमें एकत्रित होता है। यह झील मछली उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी, ये याद रखिएगा, पेलिकन डालमटिया, ठीक है, पेलिकन डालमटिया तथा साइबेरियन क्रेन सर्दी के मौसम में प्रवास करते हैं। 1972 ईस्वी में इस झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। क्या है इस स्थान का नाम? कुशेश्वर स्थान झील। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब अगला हमारा है झील, ये घोघा झील है। कटिहार जिले के मनिहारी क्षेत्र में घोघा झील स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर है। इस झील के आसपास कई छोटी छोटी झीलें स्थित है। अब अगला देख लेते हैं, सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील बिहार के सहरसा जिले में स्थित है, जिसका निर्माण कई छोटी छोटी झीलों के मिलने से हुआ है। इसमें जमुनिया, सरदिया, कुमिबी, गोबरा आदि झीलें प्रमुख है। ठीक है, कई झीलों से मिलकर ये बना है, ये याद रखिए, कई झीलों से मिलकर बना है। सिमरी बख्तियारपुर झील जो सहरसा में है। अब देख लेते हैं बिहार के कुछ प्रमुख गर्म जलकुंड। तो बिहार में मुख्यतः राजगीर, मुंगेर और गया में प्रसिद्ध जलकुंड पाए जाते हैं, जिसके गर्म होने के कारण अत्यधिक मात्रा में लवण एवं गंधक का होना है। मतलब कि ये जो जल जो होता है वो गर्म क्यों होता है, तो इसका अनुमान लगाया गया है कि इसमें लवण, ठीक है, और गंधक, इन दोनों कारण से इस क्षेत्र का जो जल होता है वो गर्म होता है। तो राज्य में गर्म जल कुंड के लिए प्रसिद्ध स्थल राजगीर है, जहां सप्तघरा, उसके बाद सतघरवा भी कहा जाता है, जिसमें 7 घरों से गर्म जल निकलता है। लगभग इसके सभी कुंड का तापमान 700 सेल्सियस से अधिक है। बिहार में गर्म जल कुंड का दूसरा प्रमुख स्थल मुंगेर है, जहां सीता कुंड है। यहाँ भी और भी 4-5 कुंड है, लेकिन सारे कुंडों का जो जल है वो ठंडा होता है, सिर्फ सीता कुंड का ही जल वो गर्म होता है, जिसकी प्रमुख विशेषता है कि उसका तापमान सालों भर एक समान रहता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से जल कुंड हैं बिहार में प्रमुख। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, ये राजगीर का पूरा मैं अलग अलग कर दिया हूँ। ठीक है, सतघरवा हो गया, सूर्य कुंड हो गया, गोमुख कुंड हो गया, ब्रह्म कुंड हो गया, नानक कुंड हो गया, मखदुम कुंड हो गया। उसके बाद सीता कुंड हो गया मुंगेर में, भीम कुंड मुंगेर में, लक्ष्मीश्वर कुंड मुंगेर में, रामेश्वर कुंड मुंगेर, पंचतर कुंड मुंगेर में, ऋषि कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर, श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर, भरारी कुंड मुंगेर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, और ये सिर्फ अग्नि कुंड जो है ये गया में है। ठीक है, तो यहाँ बस 3 ही प्लेस याद रखना है, राजगीर या तो मुंगेर या तो गया। तो गया तो एक अग्नि कुंड है, ऐसा ही याद हो जाएगा। उसके बाद जितने भी रामायण के हैं, सीता, भीम, लक्ष्मी, रामेश्वर, उसके बाद लक्ष्मण, ये सब मुंगेर में पाए जाते हैं। और यहाँ सतघरवा, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, मखदुम कुंड ये मुस्लिमों के लिए है। तो ये सब राजगीर में, जो भी 1-2 बार राजगीर गया है वो उसे मोटा मोटी याद ही होगा। ये बिहार के मुंगेर के सीता कुंड के बारे में बताया जाता है। यहाँ गर्म पानी का जल कुंड है, जिसमें सालों भर पानी एक समान गर्म रहता है। यहाँ सीता कुंड के अलावा राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरत कुंड, शत्रुघ्न कुंड है। सबसे बड़ी बात है कि ये चारों कुंड भी सीता कुंड के समीप ही है, लेकिन इन सभी कुंडों का पानी ठंडा है, जबकि सीता कुंड का पानी सदैव गर्म रहता है, और वो भी एक समान तापमान में। यहाँ पर्यटन के लिए बहुत अच्छा जगह है। यहाँ माघ के, ये भी याद रखिएगा, माघ के पूर्णिमा में मेला लगता है, लोग यहाँ स्नान करने आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यह स्थान मेले में लकड़ी के सामान के लिए प्रसिद्ध है।
अब देख लेते हैं बिहार में महत्वपूर्ण वेटलैंड, ठीक है, आर्द्र भूमि। तो पहले देख लेते हैं आर्द्र भूमि का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो वर्ष 1971 में ईरान में आयोजित रामसार सम्मेलन के अनुसार आर्द्र भूमि निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे दलदल, पंक भूमि, पीठ भूमि, जल, कृत्रिम या अप्राकृतिक, अस्थायी या अस्थायी, स्थिर जल या गतिमान जल, ताजा पानी, खारा व लवणयुक्त जल क्षेत्रों को आर्द्र भूमि कहते हैं। बिहार के उत्तरी भाग में आर्द्र भूमि मुख्यतः मीठे जल के स्रोत के रूप में झील, मन, चौर, दियर आदि के रूप में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत भारत में 115 वेटलैंड्स हैं, क्षेत्र हैं, जिसमें बिहार में जो है मुख्यतः 3 वेटलैंड है। कौन कौन? तो कांवर झील जो है बेगूसराय में है, बारिल वैशाली में है और कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। यही 3 बहुत महत्वपूर्ण वेटलैंड है बिहार में। तो बिहार सिंचाई आयोग द्वारा वर्ष 1971 में राज्य की 3 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि को आर्द्र भूमि के रूप में 3 लाख से भी अधिक, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शंस में दे देते हैं। आर्द्र भूमि पर्यटन एवं जल विविधता के साथ साथ आर्थिक एवं संसाधनात्मक महत्व भी रखता है, जैसे स्वच्छ पानी, भोजन, आनुवांशिक संसाधन, जलवायु नियमन, मनोरंजन स्थल, मृदा का निर्माण, परंपरागत जीवन, उच्च जैव विविधता आदि। बिहार में कुल आर्द्र भूमि का 21% निजी स्वामित्व है, ठीक है, तथा 79% जो है पूरा का पूरा जो आर्द्र भूमि है वो सरकार के स्वामित्व में नहीं है, ठीक है। 21% जो है वो निजी स्वामित्व में है और 79% जो है सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं, वो 3 तो प्रमुख थे ही, और भी जो प्रमुख हैं इसके अलावा आर्द्र भूमि बिहार में, उसके नाम एक बार देख लेते हैं। जैसे कांवर झील, तो ये इंपॉर्टेंट ही है बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर स्थान दरभंगा। घोघा चाप, मनिहारी कटिहार। सिमरी बख्तियारपुर झील, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा। उदयपुर झील, उदयपुर पश्चिम चंपारण। भूसारा मन, भूसारा मुजफ्फरपुर। ब्रह्मपुर मन, मुजफ्फरपुर। केसरिया चौर, मोतिहारी पूर्वी चंपारण। चैता चौर, पिपरी पकरी पश्चिम चंपारण। मानसी चौर, फुलिया खार खगड़िया। भरथुआ चौर, भरथुआ मुजफ्फरपुर। भगवा चौर, बलुआ बाजार सहरसा। बोरा चौर, खरकत्ता ताल सहरसा। परवा मुरली चौर, कुमारगंज सहरसा। मुरादपुर चौर, मुरादपुर सहरसा। हरिया चौर, अकीलपुर सारण। राघोपुर, माजीपुर, मैनालिया, पैतिया, वैशाली। ऐसा ऐसा नाम है, ठीक है। 1-2 बार पढ़ना जरूरी है, जिससे कि कम से कम अगर सबकॉन्शियस माइंड में भी रहेगा तो ऑप्शन छांटने में आसानी होगी। तो ये था मेरा आज का डिस्कशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में छोटा लगता है लेकिन इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो इसलिए इसे हल्के में नहीं लीजिएगा, इसलिए 3-4 बार इसे पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको याद रहे। अब कोई चीज एक दिन में प्रेशर होकर पढ़ने से वो याद नहीं होता, अगर रेगुलर वे में आप कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे ना तो ये सब चीजें आसान हो जाएगी और याद भी रहेगी, ठीक है। तो मेरे वीडियो में आज के लिए इतना ही था। मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।